अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से जारी इजहार वजू का नोटिस फाड़े जाने के बाद आज पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के ओहदों से इस्तीफे देने का ऐलान कर दिया है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज एक तवील प्रेस दिया है जिसमें पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसले पढ़कर सुनाए गए हैं और उनकी पार्टी के तमाम ओहदेदार जो पीडीएम के मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज थे वो तमाम ओहदेदार अपने इस्तीफे दे रहे हैं। ये फैसला किया गया है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में। साथ ही एएनपी और पीपल्स पार्टी को शो कॉज नोटिस भेजे जाने पर गैर मशरूत मांगने का मुतालबा भी बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से किया गया। वो क्या कह रहे थे, सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। The Central Executive Committee of the Pakistan People's Party has rejected the so-called show cause notice the Pakistan People's Party Central Executive Committee has directed all its office bearers in the Pakistan Democratic Movement. The Pakistan People's Party Central Executive Committee demands an unconditional apology to the Awami National Party and the Pakistan People's Party for this obnoxious conduct. The Pakistan People's Party stands by the Awami National Party in this regard and will not abandon them under any circumstances. There is no concept of show cause notices in democratic movements. शो कॉज नोटिस मिलने पर एएनपी और पीपल्स पार्टी साथ खड़े हुए हैं और एएनपी और पीपल्स पार्टी दोनों से ही गैर मशरूत माफी मांगे जाने का मुतालबा बिलावल साहब कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने जहां पीडीएम से माफी का मुतालबा किया है, वहीं पीडीएम इत्तेहाद में शमूलियत के दौरान दीगर जमातों की जानिब से इत्तेहाद के दौरान किए जाने वाले इकदामात पर भी कुछ शिकवे किए हैं। यानी जो इनडिसिप्लिनरी एक्ट्स हैं जो पीडीएम में किए गए हैं, बिलावल भुट्टो साहब ने उस पर भी शिकवों का इजहार किया। वो क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। किसी को कोई शो कॉज नहीं दिया गया जब सिंध में पीटीआई और जीडीए के साथ मुकमका किया गया। किसी को कोई शो कॉज नहीं दिया गया जब पंजाब में पीटीआई और बुजदार सरकार के साथ मुकमका 3 साल से चल रहा है। किसी ने कोई शो कॉज नहीं दिया गया जब पंजाब में मुफ्त में 5 सेनेट के सीट तोहफा के सूरत में बिला मुकाबला पीटीआई के हवाले किए गए, तो किसी ने कोई शो कॉज नोटिस नहीं भेजा। जब खैबर पख्तूनख्वा में किसी एक जमात ने पीडीएम के सरबराह इजलास के फैसले के बरक्स अपना ही एक्स्ट्रा जनरल कैंडिडेट लॉन्च किया, तो तब कोई शो कॉज नोटिस नहीं दिया गया कि बल्तिस्तान में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी ऑपोजिशन का जमात था और अमजद एडवोकेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नामजद लीडर ऑफ द ऑपोजिशन था, मगर वहां भी हमारा ये हक छीनने की कोशिश की गई। अगर आप बिलावल भुट्टो जरदारी का इत्तेहादी हो तो आपका ज़हन में ये आइडिया कैसे आया कि आप शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल केस में जो इन्वॉल्व लॉयर है आप उसको सेनेटर भी बनाएंगे? आपका ज़हन में ये आइडिया ऐसे कैसे आया? अब पीपल्स पार्टी की पीडीएम के ओहदों से इस्तीफे के बाद ऑपोजिशन इत्तेहाद के मुस्तकबिल पर सवालात उठ रहे हैं। एएनपी और पीपी के बाद पीडीएम में शामिल दीगर जमातें साथ चल पाएंगी या वो भी एक दूसरे से राय जुदा कर लेंगी? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज साहिबा से आज पीडीएम इत्तेहाद से मुतालिक सवाल किया गया। उस सवाल पर मरियम नवाज साहिबा क्या कह रही थी, नवाज साहिबा का वो स्टेटमेंट भी आपके सामने रखता है। नोटिस देने का फैसला पीडीएम का था, किसी एक जमात का नहीं था और इसके ऊपर क्या करना है, क्या तय करना है, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब की दानिशमंदाना और एबल क़यादत के ऊपर हम छोड़ते हैं कि वो पीडीएम में बैठ के इसको फैसला करेंगे, इसका तय करेंगे कि उन्होंने क्या करना है। उनकी अब मरियम नवाज साहिबा मुस्तकबिल के फैसलों को मौलाना फजलुर रहमान पर डाल रही है कि मौलाना फजलुर रहमान मुस्तकबिल के फैसलों को तय करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ चलेगी या दीगर जमातें साथ मिलकर पीडीएम इत्तेहाद बरकरार रख पाएंगी या नहीं। लेकिन आज बिलावल साहब की तरफ से जो गैर मशरूत माफी का मुतालबा किया गया, आपको याद होगा शो कॉज नोटिस पीडीएम के सेक्रेटरी जनरल शाहिद खान अब्बासी साहब की तरफ गया था। शाहिद खान अब्बासी साहब से आज माफी मांगने के मुतालबे पर सवाल किया गया, तो उनकी तरफ से किस रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया, बजाय इसके कि उस पर कोई पशेमानी का इजहार किया जाए या माफी का इजहार किया जाए या इस तरह के लहजा दिखाई दे कि पीडीएम में शामिल जो जमातें हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस मुतालबे को सीरियसली देखेंगी। आज शाहिद खान अब्बासी साहब ने उसका क्या जवाब दिया, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। हमने उससे एक वजाहत तलब की थी, जो मामूली बात अगर उसको मामूली समझते हैं तो फिर पीडीएम की जगह नहीं है। अगर वो इस बात को, मैं तो पीडीएम सेक्रेटरी जनरल बात कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं जवाब भाई हम तुम्हें जवाब नहीं देते, तुम माफी मांगो हमसे। मैंने कहा ना कि जब जवाब आएगा तो फिर फैसला होगा कि माफी उन्होंने मांगनी है। माफी वो मांगता है जो अहद तोड़ता है, जो बयानिए से हटता है, जो एस्टेब्लिशमेंट से सौदे करता है, माफिया वो मांगते हैं। तो आप माफी नहीं मांग रहे? मेरी बिलावल साहब से गुजारिश है, एक पार्टी के चेयरमैन हैं, ये बातें उनको शायद खान अब्बासी माफी मांगने से इनकारी हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या पीडीएम इत्तेहाद बरकरार रह पाएगा?
क्या पीडीएम की आदत पीपल्स पार्टी को कबूल कर पाएगी? पीपल्स पार्टी को किन शराइत पर इत्तेहाद में साथ चलने पर राजी किया जा सकता है? इसी हवाले से आज शाहिद खाकान अब्बासी ने ARY न्यूज के प्रोग्राम में गुफ्तगू की है। उसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखते हैं। इस पार्टी को इनवाइट या मदऊ किया जाए, देखिए वो अपना दे दें, वजारत जो तलब की गई तो जवाब दे दें। ANP ने दे दिया, ANP ने कहा जी हम पीडीएम छोड़ के जा रहे हैं, उन्होंने जवाब दे दिया। पीपल्स पार्टी भी जवाब दे दी, फाड़ के फेंक दिया और क्या जवाब दें आप? मैं अगर जवाब आ गया तो फिर खुदा हाफिज है। अपना रास्ता है, हमारा अपना रास्ता। और आपको लगता है कि अगले इजलास में पीपल्स पार्टी को इनवाइट भी नहीं किया जाएगा? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि उन्होंने जो बात उनसे पूछी गई थी जिसको उन्होंने बड़ा मामूली समझा, मैं इसको मामूली बात नहीं समझता। मैं अहद तोड़ने को बड़ा सीरियसली लेता हूँ, मैं एतमाद तोड़ने को बड़ा सीरियसली लेता हूँ, मैं बात से नाराज करने को बड़ा सीरियसली लेता हूँ। अब बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस और शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू के बाद बाज़ाहिर दिखाई दे रहा है कि पीपल्स पार्टी के पीडीएम के साथ ताल्लुकात बेहतर होने के कोई इम्कानात नहीं है। सवाल यह है कि क्या ऑपोजिशन की दो बड़ी सियासी जमातों का अलग रहकर जद्दोजहद करना बेहतर रहेगा? पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान दूरियां क्यों पैदा हुई हैं? क्या ऑपोजिशन में इख्तलाफात का फायदा हुकूमत उठा सकती है? इन तमाम तर सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपके वक्त के लिए। कायरा साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि शो कॉज नोटिस को फाड़ा बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से, आज लंबा चौड़ा प्रेशर भी हुआ, उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी साहब का जो रद्द-ए-अमल आया, उनका कहना है कि आपने हमारा दिया हुआ शो कॉज नोटिस फाड़ा है। अगर आपकी तरफ से ये जवाब है तो फिर हमारी तरफ से खुदा हाफिज। देखिए, हमने जो कौम के सामने बातें की हैं, प्रेस स्टार्ट की है, उसमें जो गुफ्तगू की है बिलावल साहब ने, जो तरीकाकार तय किया है, जो हमने डिमांड्स रखी है, इंतहाई महज़ब तरीके से, इंतहाई माकूल तरीके से, जो एक बहुत ज्यादा एजिटेटिव काम इन्होंने किया, बिल्कुल अनकॉल्ड फॉर काम किया, जो कभी उसकी रवायत नहीं है, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी कैपेसिटी के शोकाज का जो काम किया, उसके ऊपर हमने जिन ओहदेदारों ने किया, हमने जमातों को भी नहीं कहा, गिले शिकवे जरूर होते हैं, लेकिन जो तरीकाकार अडॉप्ट किया गया, और फिर ये कि शोकाज देने के बाद या एक खत लिखने के बाद अगर आपने कोई बात, किसी बात पे गिला है, एतराज है, तो उसका तरीका ये था कि मीटिंग होनी थी, मीटिंग में ये सवाल और जवाब होते, हम उसका जवाब देते। लेकिन आप उस मीटिंग में गए, जाने से पहले आपने एक तलवारें उठा ली, आपने पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक मुहिम जो शुरू कर दी, मीडिया के अंदर एक हंगामा बर्पा कर दिया, फिर खत लिख मारा, कहा कि हम शोकाज दे रहे हैं। कोई शोकाज का तस्वीर नहीं है। लेकिन कायरा साहब, उस शो कॉज पे तो उन्होंने कहा आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वजाहत तलब की थी, और वजाहत तलब की थी उस बेउसूली पर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की। देखिए, उससे पहले वो मीडिया के अंदर जा चुके थे, मीडिया में बहुत सारी गुफ्तगू कर चुके थे। उस गुफ्तगू के नतीजे में जो पीपल्स पार्टी की और ANP की वो तस्दीक कर सकते थे वो कर चुके। उसके बाद उन्होंने खत लिखा और शाहिद खाकान साहब ने खुद कहा कि हम शोकाज रहे हैं, वजाहत, शोकाज, फलां के नाम जो मर्जी लिख ले। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या जरूरत थी समर की कि आप मीडिया में जाके बातें करें, आप हमारे ऊपर चार्जशीट करें और फिर आप हमें खत लिख मारे, किसी मीटिंग के अंदर हमसे ये सब कर लेते, सरबराही इजलास तलब कर लेते, होना ही था। हमारी 4 तारीख 5 तारीख को अब देखिए कायरा साहब, इस तमाम तर मामले में आपने पीडीएम से गैर मशरूत माफी का मुतालबा किया है। आपको लगता है इस एटीट्यूड के साथ आपसे माफी मांगी जाएगी जो रद्द-ए-अमल आज सामने आ रहा है, और अगर माफी नहीं मांगी जाती तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहां खड़ी होगी? देखिए, मैंने हमारी जमात ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है, हम पीडीएम के उन ओहदेदारों की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज करते हुए बगैर किसी मैंडेट के ये काम किया है। जिस मीटिंग के अंदर ये तय किया गया, वो मीटिंग भी कोई मीटिंग नहीं थी, 4-5 लोगों ने बैठ के बगैर सारी जमातों को तलब किए अपने तौर पे फैसला किया। ये याद रखिए, पीडीएम का एक तरीकाकार तय हुआ था कि इसके अंदर सारी जमातें अगर किसी बात पे मुत्तफिक होंगी, इत्तेफाक राय से फैसले होंगे तो वो फैसले चलेंगे। उसकी वजह यह है कि हमारे अंदर सियासी जमातें हैं, मजहबी जमातें हैं, इलाकाई जमातें हैं, मुख्तलिफ, और हमारा बहुत डिफरेंसेस हैं एक दूसरे से। तो कायरा साहब देखें ना, आप पीडीएम की उस स्टीयरिंग कमेटी के इजलास को नहीं मानते जो इजलास हुआ जिसमें आपको शो कॉज करने का फैसला हुआ, जिन ओहदेदारों ने शो कॉज किया आप उसको नहीं मानते, आपने फाड़ दिया। अब ANP की तरफ से जो रद्द-ए-अमल सामने आया है, ANP ने स्ट्रेट अवे पीडीएम से अलहदगी का ऐलान कर दिया।
तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस तरह से पीडीएम से अलहदगी का ऐलान तो नहीं किया। जरा क्लियर कर दीजिएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि वो भी पीडीएम का हिस्सा है। देखिए, पहली गुजारिश तो ये है कि उस मीटिंग को हम इसलिए मीटिंग नहीं मानते कि उसमें सारी जमातें थी नहीं। मौलाना फजलुर रहमान अलील थे, तो उनके बाद जो दूसरा बंदा उनके बाद सेकंड था वो राजा परवेज अशरफ साहब थे। उनको कॉल करनी चाहिए थी मीटिंग, अगर इनको बुलाना ही था तो उनको कहते और उस मीटिंग के अंदर हमसे सवाल कर लेते। आपने अपने तय बैठ के सेक्रेटरी जनरल के तौर पे, ये कोई बादशाही थोड़ी है, ये कोई मुस्लिम लीग का इंटरनल मामला नहीं है कि सेक्रेटरी जनरल खत लिखेगा और उसको मीडिया के अंदर आप बैठ के रोज हमारी एक हैमरिंग कर रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं। ये तो आज की बात है ना, खत फाड़ा नहीं फाड़ा, क्या किया, हमने जो जवाब दिया इससे पहले। और हमने टाइम लिया है आपसे कि हमें वजाहत के लिए अपनी सीसी में जाने दें, इसकी वजाहत हम करेंगे। जो इस्तीफों का इशू है उससे भी पहले आपने अपने फैसले करके, और फिर अब तो शायद खान अब्बासी साहब ने आज वाजे कर दिया कि उनका मौक़िफ़ क्या है। उन्होंने ट्वीट किया है कि जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब ने पीपल्स पार्टी का साथ नहीं दिया पंजाब हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद के लिए, और उनके बगैर अदम एतमाद नहीं हो सकती, इसी तरह वो अब जहांगीर तरीन का भी साथ नहीं देंगे और लाने वाले भुगते। तो उन्होंने वाजे कर दिया। इससे पहले राना तनवीर साहब ने कहा था कि हम बुज़दार हुकूमत को नहीं गिराना चाहते। हम कह रहे हैं कि जो पीडीएम का लिखा हुआ एक चार्टर है उसके अंदर से कुछ 6 चीजें ऐसी हैं जिसपे आपने अमल नहीं किया, उनके ऊपर तो आप बात ही नहीं कर रहे। नहीं, देखिए कारा साहब, इसका आसान सा जवाब वो देते हैं। वो कहते हैं देखिए आपकी अक्सरियत है इस वक्त सेनेट के अंदर, आप कायदे इसमें इख्तिलाफ लाने की बजाय वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाए अगेंस्ट चेयरमैन सेनेट, और उसका जवाब पीपल्स पार्टी देती है कि आप इन हाउस चेंज लाए पंजाब के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि इट्स अ स्टेलमेट। कारा साहब, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा है या पीडीएम से आप अलहदगी का ऐलान कर चुके हैं? मैं उसका जवाब देता हूँ। पहली बात तो यह है कि हम इसके जवाब में ये नहीं कह रहे कि आप पंजाब में लाएं। हम तो पंजाब में तब्दीली लाने का मुतालबा बहुत दिनों से कर रहे हैं, पहले दिनों से कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर फ्रस्ट्रेशन बहुत बड़ी हुई है पीटीआई के अंदर, और इनके लोग अपनी जमात से तंग हैं, छोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये हमारे साथी मानते नहीं है। अब तो वाजे हो गया। अच्छा कारा साहब, पीटीआई के कितने लोग ऐसे जो आपसे राब्ते में हैं जो बुज़दार हुकूमत के अगेंस्ट वोट देंगे पंजाब में? हम तो कह रहे हैं, हमारे तो पार्लिमानी लीडर ने कहा है कि 25-30 लोग ऐसे हैं, उसकी वजाहत उन्होंने बाकायदा की है। हसन मुर्जा साहब का स्टेटमेंट था। मुझे बताया सर, जहांगीर तरीन साहब जो इस वक्त मूव चला रहे हैं, मतलब वो पेशी पे अपने साथ एमएनएस एमपीएस को लेके जाते हैं, तो जहांगीर तरीन साहब से भी आपका राब्ता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? नहीं, हमारा उनसे कोई राब्ता नहीं है, लेकिन एक बात पीपल्स पार्टी ने आज भी कहा है कि हम उन ओहदेदारों से कह रहे हैं कि वो अपने रवैये पे माजरत करें पीटीआई एएनपी से, और अपने और इज्जत आबरू के साथ चलने का तरीका तय करें। डिक्टेटोरियल स्टाइल से नहीं चल सकते, और हम अपोजिशन में हैं, हम अपोजिशन को साथ लेके चलना चाहते हैं। हम पीडीएम बनाने वाले हैं, हम पीडीएम तोड़ने वाले नहीं हो सकते। किसी और जमातों के रवैये जरा गौर फरमाएं, वो कर क्या रहे हैं। और आज उन्होंने कहा जी अच्छा जी ठीक है, हमारा खत फाड़ा। कहाँ फाड़ा, किसने देखा खत फाड़ा? और वो अच्छा जी उन्होंने खत फाड़ा तो खुदा हाफिज। कौन होते हैं, किस कैपेसिटी में? शायद खान अब्बासी साहब। अगर ऐसा भी हो, फर्ज करें, वर्स्ट कम वर्स्ट ये है कि मैं आर्गूमेंट से एक मान भी लूं, तो फिर भी वो किसी एक जमात का रिप्रेजेंटेटिव किस बुनियाद पे कह सकता है कि आपने ये किया तो आपको खुदा हाफिज? ये कोई रवैया है? इसी अथॉरिटेरियन रवैये के तहत जो इस वक्त तक सूरत हाल आई है, इसी की बदौलत खराब हुआ है। अच्छा, वैसे कायरा साहब, बिलावल साहब ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में खत नहीं फाड़ा? वैसे देखिए, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, अंदर खत का क्या हुआ, खत पे क्या डिबेट हुई, कमेटी के अंदर क्या बातें हुई, ये अंदर की बातें अंदर होती हैं। जमातों के अंदर अपना इख्तिलाफ राय होता है, दीगर लोगों से इख्तिलाफ राय होता है। कुछ लोग सॉफ्टी बातें करते हैं, कुछ बड़ी तल्ख बातें करते हैं, लेकिन उस बात की उसको जो बाहर निकाला गया, जो उसके ऊपर रिस्पांस दिया गया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जो हम बातें कर रहे हैं, अहमियत तो वो रखता है। उस खत की अहमियत है क्या? तो कायरा साहब देखिए ना, उन ओहदेदारान पे आपके तहफ़्फ़ुज़ात है जिन्होंने इजलास बुलाया और फिर खत लिखा। सेक्रेटरी जनरल शाहिद खान अब्बासी साहब ने खत लिखा, उनका रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है। तो यानी अब इस्तीफा उस मामले पर माफी मांगने के मूड पे तो नहीं है।
अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या रद्देमल होना चाहिए? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी समझती है कि हम पीडीएम का हिस्सा है और ये बातें मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ उठाएंगे। देखिए, गुजारिश है, हमने अपना मुतालबा रख दिया और हम उस खत को किसी काबिल नहीं समझते, ना उस खत की कोई हैसियत है, ना हम उसको मानते हैं, ना उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि जो कुछ किया अपने इख्तियारात से बहुत ज्यादा तजावुज़ करके, और जमातों के लिए, 2 जमातों के लिए बड़ा इंसल्टिंग रवैया रखा गया कि उसकी क़यादतों को खत लिखा गया। हम उस रवैये की मजम्मत कर रहे हैं और उन जो अहदेदारान ने ये काम किया है, हम उनसे ये मुतालबा कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब पीडीएम के सरबराह हैं, अब उनकी जो जिम्मेदारी है उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। तो सर, पीडीएम के नेक्स्ट सरबराही इजलास का हिस्सा होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? डिपेंड करता है, जो हमने बात की है, हम एएनपी के बगैर आगे नहीं बढ़ेंगे, हमने ऐलान किया है। और अगर एएनपी के साथ हम भी बात करेंगे और अगर पीडीएम के सरबराह और पीडीएम भी बात करती है और उनको भी लेके आते हैं, तो बिल्कुल हम तो चाहते हैं, हमने तो ऐलान किया है कि हम अपोजिशन के साथ चलना चाहते हैं, हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। चलेंगे तो फायदे, नहीं तो हम अकेले भी चलेंगे, जो हमारे साथ चलेगा इस हुकूमत को। लेकिन इससे बहरहाल ये बात दुरुस्त है कि इनके इस अमल से, इनके इस हरकत से, इनके इस जो आमराना रवैये की गमाजी है, इससे अपोजिशन के अंदर दरार आएगी, तो ये नुकसान होगा कौम का। तो कायरा साहब, इससे इंप्रेशन लिया जा सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बुनियादी मसला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है, वो पूरी पीडीएम के साथ नहीं है। और राना सनाउल्लाह साहब ने आज कहीं दिया है कि ईद के बाद लॉन्ग मार्च हो सकता है। अगर लॉन्ग मार्च होता है तो इस सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस लॉन्ग मार्च का हिस्सा होगी या किसी भी मूव का जो अगेंस्ट द गवर्नमेंट पीडीएम शुरू करती है? मैंने गुजारिश की कि अगर हमारा एक तयशुदा जो तरीकाकार हमने ऐलान किया है, अगर उसको माना जाता है तो हम उनके साथ और वो हमारे साथ चल सकते हैं। अदरवाइज तो आपको पता ही है कि जब हमने एक बात तय कर दी और एएनपी के बगैर पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया है कि हम उनको अबेंडन करके नहीं चलेंगे, हम उनके साथ चलेंगे। और एएनपी ने तो अलहदगी का ऐलान कर दिया है सर पीडीएम से। एएनपी तो अलहदा है, यानी इसके लिए या तो एएनपी को कन्विंस करना पड़ेगा। उसकी भी हमने वजाहत की है कि पीडीएम के उन मेंबरान को जिन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है, उनको एएनपी की क़यादत से माजरत कर लेनी चाहिए पीपल्स पार्टी से, और आगे के लिए एक दूसरे के बाहमी एहतराम को इंश्योर करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो पीपल्स पार्टी को तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर आप दूसरे की इज्जत नहीं करते और आप अपने अथॉरिटेरियन रवैये से, आप ताकत के जोर पे, आप अपनी अक्सरियत के बलबूते पे चाहते हैं कि ये मामला जो है इस तरफ दबा के चलाया जाए और अपनी राय जो है, अपना फैसला जो है वो दूसरों को वो काबिल कबूल है। कायरा साहब देखिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं, मामले को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। सर अब देखिए, एक तरफ शायद खाकान अब्बासी साहब इस तरह की बातें करें, वो कहीं एस्टैब्लिशमेंट से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राब्ते थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेउसूलियां कर रही है, कहीं से इशारे ले रही है, कहीं से डायरेक्शंस आ रही हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन्हीं से माफी मांगने का मुतालबा करे जो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आपको लगता है कि पीडीएम इत्तेहाद बरकरार रह पाएगा या मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आ चुका है? कायरा साहब, पीटीआई के साथ मुस्लिम लीग समझौता करके सेनेट की सीटों की बंदरबांट कर ले इलेक्शन के बगैर, और इल्जाम हम पे लगे, ये बड़ी हैरानगी की बात है। यानी समझौते ये करके चले जाएं और इल्जाम हम पे है। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये शाहिद खाकान साहब क्या चाहते हैं। या तो एहसन इकबाल और शाहिद खाकान की ये ख्वाहिश है कि वो किसी तरह इस इत्तेहाद को तोड़ के इस हुकूमत को तूल दे। कि आज शाहिद खाकान साहब का जो ट्वीट है आपने देखा है, वो इसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि वो बुज़दार हुकूमत को ख़त्म नहीं करेंगे और वो फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ भी अदम एतमाद नहीं लाना चाहते। जो काम करने वाला है वो नहीं करते, और जिस काम के लिए हम अदालत में गए हुए हैं चेयरमैन सेनेट, उसके लिए कह रहे हैं कि अदम एतमाद लाए, वो भी लाएंगे, अगर जरूरत पड़ी तो वो भी लाएंगे, लेकिन उसके लिए जो फोरम इस्तेमाल हो सकता है वो हो रहा है, उसके बाद देखेंगे। लेकिन जो फोरम हम कह रहे हैं, अच्छा नहीं मानते आप तो आपकी मर्जी है, आप कहें जी कि इसके बगैर आगे बढ़े, ओके, लेकिन ये कहना कि जी अगर आप इस्तीफा नहीं देते तो फिर आप हमारे साथी नहीं है और आप हमारी बात ही नहीं मानते। और ये 9 जमातें और 1 जमात, 9 जमातें और 1 जमात, ये बात तय हुई थी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की जानिब से नवंबर 2017 के सेंसस की तौसीक की गई है। इसके बाद
एमकेएम पाकिस्तान, जिसका हम मुतालबा था सेंसस को रिव्यू करने का, वो कहां खड़ी है? एमकेएम पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। मरदमशुमारी के मामले पर मुझे बात करनी है, लेकिन उससे पहले कल फिर एक अहम पेशी है। कप्तान के रफीक खास मुश्किल वक्त के साथ ही हुकूमत बनाने के लिए जहाज तक पेश करने वाले जहांगीर तरीन इन दोनों खासी मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। FIA के नोटिस पर नोटिस मिल रहे हैं, जबकि वो हर नोटिस के बाद नाश्ते, जोहराने और इशाइये की महफिल सजा रहे हैं। महफिल में हर बार MNAs और MPs की तादाद है कि बढ़ती चली जा रही है। हमेशा एक नंबर कोट किया जाता है, अगली पेशी पर उससे ज्यादा बड़ा नंबर होता है। वो हुकूमत को पूरी तरह बेबस करने के लिए अब की बार जहाज का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस मरतबा इस काम के लिए बस इस्तेमाल हो रही है। एक बस जाती है बैंकिंग कोर्ट में पेशी के लिए, और उस बस के अंदर पंजाब से ताल्लुक रखने वाले MNAs और MPs की बड़ी तादाद होती है। बसें भर भर कर मेंबरान असम्बली जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पहुंचते हैं। सियासी मसाइल पर तबादला ख्याल होता है, जबकि पेशी के मौके पर अखलाकी हमायत के लिए यही मेंबरान जहांगीर तरीन के दाएं और बाएं खड़े नजर आते हैं। वज़ीर आज़म के करीबी साथी की ऐसी बेरुखी हुकूमत के लिए काफ़ी परेशानी का बायस दिखाई दे रही है। इसके लिए गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर को खुसूसी टास्क दिया गया है। आज इस हवाले से गवर्नर हाउस लाहौर में खुसूसी बैठक हुई है। उसके बाद गवर्नर पंजाब जनाब चौधरी सरवर साहब और फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने मीडिया से बात की है। उसमें गुफ्तगू करते हुए फिरदौस आशिक अवान साहिबा क्या कह रही थी, जरा उसकी एक बात रखते हैं। जहांगीर तरीन साहब भी हमारे हैं, तो गवर्नर साहब वो लीड करेंगे, और मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि वो इसमें ब्रिज बने, पुल का किरदार अदा करें, और इस चीज को इंश्योर करें कि जो जितने भी इनके चाहने वाले हैं जहांगीर तरीन साहब के साथ जो गए हैं, वो सारा पार्टी का सासा है। वो अदालत में खड़े होकर तरीन साहब की क़यादत में अगर अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू और मौकफ देते हैं, तो वो मौकफ जो है वो किसी जगह भी पार्टी के खिलाफ नहीं है। अब एक जानिब चौधरी सरवर को जहांगीर तरीन को मनाने का टास्क दिया गया है, दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात में भी शिद्दत आ रही है। वज़ीर आज़म ने जहांगीर तरीन के हिमायती 30 अरकान से मुलाकात करने से इनकार कर दिया। इस मामले पर 3 रुकनी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है। गौर किया जा रहा है कि कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए और इस मामले को देखा जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात से कबल अरकान इस कमेटी से मुलाकात करें, लेकिन नाराज अरकान असम्बली ने इस तजवीज़ को मुस्तरद किया है। अरकान असम्बली के शिकवे और शिकायत बढ़ रही हैं, जबकि नून लीग भी जहांगीर तरीन की हिमायत में पेश दिखाई दे रही है। मरियम नवाज शरीफ ने तो रवैये पर जहांगीर तरीन को गौर करने का मशवरा दे दिया है। इस हवाले से मरियम साहिबा जब आज कोर्ट में पेश हुई है तो क्या कहा, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। कि जब तक आप जहांगीर तरीन साहब का नमक खा रहे थे, जब तक आप जहांगीर तरीन साहब का जहाज इस्तेमाल कर रहे थे, जब तक आप उनकी गाड़ियां, उनके घर, उनकी हर चीज इस्तेमाल कर रहे थे, उस वक्त तक वो शुगर माफिया नहीं थे। अब जहांगीर तरीन की टीम में खिलाड़ियों का मुसलसल इजाफा यकीनन हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया है, मगर सवाल यह है कि क्या कप्तान अपने खिलाड़ियों को राजी करने में कामयाब हो जाएंगे? क्या वजीर आजम खुद जहांगीर तरीन से मुलाकात के बाद कोई स्ट्रैटेजी रिवाइज करेंगे? इस हवाले से आज गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और फिरदौस आशिक अवान साहिबा का जो प्रेशर है वो भी खासा अहम है, और इस हवाले से जो एक कमेटी है कॉन्स्टिट्यूट करने की बात भी हो रही है। साउदर्न पंजाब से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तर्जुमान पंजाब हुकूमत नदीम कुरैशी साहब ने ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब आपके वक्त के लिए। नदीम कुरैशी साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि जहांगीर तरीन साहब जब किसी पेशी पर आते हैं तो उनके साथ एक बड़ी तादाद होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले MPs और MNAs की। कल फिर एक पेशी है और कहा यह जा रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन रहा है पंजाब में। इन खबरों में किस हद तक सदाकत है और आपकी इतलात क्या कहती है नदीम कुरैशी साहब? अब बिस्मिल्लाह हमारे रहीम, देखिए मैं फॉरवर्ड ब्लॉक के हवाले से आपको जो मेरे पास मालूमात हैं, ऐसी कतन कोई बात नहीं है। जहांगीर खान तरीन साहब के साथ जितने भी दोस्त हैं वो तरीन साहब के इसी मौक़िफ़ के साथ हैं कि तरीन साहब आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। और जितने लोगों से पिछले एक हफ्ते में मेरी या मीडिया पे या ज़ाती हैसियत में इंटरेक्शन हुई है, वहाँ एक ही बात है कि ये सब लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक किस लिए बनाया जाएगा? फॉरवर्ड ब्लॉक के क्या मकासद? नहीं, आपकी हुकूमत को इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने पर गौर कर रही है कि इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए, इन MNAs और MPs से पूछगछ की जाए कि भाई आप क्यों जा रहे हैं जहांगीर तरीन साहब के साथ? नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं है, अभी इस तरह की कोई बात नहीं है। मैं किसी बात की तस्दीक नहीं कर सकता, लेकिन ये जरूर है
कि जहांगीर तरीन साहब ने जो अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया, मैं समझता हूँ बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रुकन असम्बली के, मैं आज भी इस बात का कायल हूँ कि जो कानून किसी और शख्स के लिए हम उसका तयन करते हैं, हम समझते हैं हमें भी खुद उस कानून को अपने ऊपर लागू करना चाहिए। जब ये मरियम नवाज साहब नैब कोर्ट में पेश होने के लिए जाती थी, इन्वेस्टिगेशन के लिए जाती थी, नैब के इदारा उनको तलब करता था और वो जत्थों की सूरत में लोगों के साथ वहां तशरीफ लाया करती थी, तो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोग उस पर मोतरज़ हुआ करते थे। और मैं समझता हूँ जहांगीर खान तरीन साहब एक बड़े मोतदल मिजाज और चीज़ों को बड़ा दूर तक सोचने वाले शख्स हैं। मैं समझता हूं कि आज वो अब अपनी इस पॉलिसी पे भी जरूर नजरसानी करेंगे। नहीं, देखिए ना, आप जहांगीर तरीन साहब को पॉलिसी पर नजरसानी का मशवरा दे रहे हैं। आज गवर्नर पंजाब और फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने मीडिया टॉक की और उसमें उन्होंने हवाला दिया कि देखिए अलीम खान साहब जब पेशी के लिए जाते थे तो उनके साथ भी एमएनएस एमपीएस जाते थे। देखिए ना जी, जब सब्तैन खान साहब पेशी के लिए जाते थे तो उनके साथ भी एमएनएस और एमपीएस जाते थे। अगर जहांगीर तरीन साहब के साथ जा रहे हैं तो क्या बड़ी बात हो गई, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। देखिए हर शख्स की अपनी एक राय है। मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूं कि अरकान असम्बली का ताल्लुक जहांगीर खान तरीन साहब के साथ शुरू से है। तरीन साहब ने इस पार्टी को लीड किया, इसकी पूरी स्ट्रगल को लीड किया। बहुत सारी जाती एसोसिएशन हैं उनके साथ, बहुत सारे जाती ताल्लुकात हैं। उन्होंने लोगों को यहाँ टिकट्स भी दिलवाए, लोगों को यहाँ प्रोमोट भी किया। तो मैं तो खुद इस बात की तायद कर रहा हूँ कि उनके साथ लोगों के ताल्लुक होने पर आज गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब को टास्क दे दिया गया है नाराज लोगों को मनाने के लिए। देखिए मैं आपके कर्ज कर दूं, किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है। आपने जिस भी फर्क नहीं, ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन खुद गवर्नर पंजाब ये मानते हैं कि लोग नाराज हैं। देखिए जी, पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल कल्चर है, इसमें नाराजगियां, इसमें रूठना मनाना चलता रहता है। मैं आज भी एक बात पर मैं आपको उसी बात पर लेकर आऊंगा जो तरीन साहब ने कहा कि मेरे कायद इमरान खान है। मैं आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हूं। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर कहां जाऊंगा, ये उनके अपने लफ्ज हैं कल के। अच्छा, चलो ये तो आप कह रहे हैं ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ के कहां जाएंगे, उसे ऑप्शंस देने वालों के पास बड़े ऑप्शंस होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नदीम हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे हैं जहांगीर तरीन साहब आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खड़े हुए हैं, लेकिन वो लोग कितनी देर तक खड़े रहते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर सेंसस के मामले को उठाएंगे। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। पाकिस्तान में 2017 में छठी मरदमशुमारी कराई गई, जिस पर सियासी जमातों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। ताम सियासी क़यादत ने इलेक्शन 2018 के इनेकाद के लिए इस मरदमशुमारी की अबूरी मंजूरी दी। 12 दिसंबर 2020 में वफाकी काबीना ने 3 बरस के बाद मरदमशुमारी की मंजूरी दी, लेकिन इस इक़दाम पर हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM और सिंध हुकूमत ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। आज मुश्तरका काउंसिल ने रवा साल अक्टूबर से असर 9 मरदमशुमारी का ऐलान कर दिया। और किस तरह फैसलों की तौसीक हुई है, जरा असद उमर साहब की गुफ्तगू आपके सामने रखता है। आज मुश्तरका मुफादात की काउंसिल में अक्सरियत राय से ये फैसला किया गया कि हम इस मरदमशुमारी के जो नताइज हैं उसको अप्रूव करते हैं, उसकी मंजूरी देते हैं। और साथ ही साथ ये फैसला किया गया कि अगली मरदमशुमारी जो होनी है, अगला जो सेंसस होना है, उसमें 10 साल का आगे इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सवालिया निशान इसके ऊपर थे। और उसके अलावा भी 1998 के बाद 2008 में हो जाना चाहिए था मरदमशुमारी, वो 2017 में जाके हुई। इसलिए इंतज़ार नहीं करना है और फौरी बुनियाद के ऊपर अगली मरदमशुमारी करानी है। अब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के मरदमशुमारी से मुताल्लिक किए गए फैसले पर बात करेंगे। MQM पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा इजहारुल हसन साहब आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो फरमाइएगा कि मरदमशुमारी को लेकर MQM का बड़ा सीरियस कंसर्न रहा है, जिस पर अपनी इत्तेहादी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से भी बारहा बात की है। आज काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की जानिब से तौसीक की गई है, नवंबर 2017 के सेंसस से मुतालिक और नेक्स्ट सेंसस कराने से मुतालिक डेट दी गई है। क्या आप मुश्तरका मफादात काउंसिल के इस फैसले को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज तो MQM सिंध की दूसरी बड़ी इकाइयों की तर्जुमान है और कराची और सिंध के शहरी इलाकों के साथ तो ये 1958 से पहली मरदमशुमारी से ये होता चला आया है। और फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी के पहले दौर में तो जानबूझकर यहाँ पर मरदमशुमारी को कम दिखाया गया है।
और कहा गया है बाकायदा डिक्टेट किया जाए कराची की मरदमशुमारी कम दिखाई जाए। तो हमारा ये स्टैंड तो बहुत पुराना है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, इस मौक़िफ़ में कामयाबी यकीनन एमकेएम की भी है, पीटीआई की भी है, और चीफ मिनिस्टर सिंध का भी जो मौक़िफ़ है वो हमारे मौक़िफ़ के करीब है, क्योंकि सूबे सिंध के मफादात की बात है। लेकिन याद दिलाना चाहता हूँ, ये सारी जमातें व्हाट्सएप पे तशहीर और व्हाट्सएप पे सियासत करती रही। वाहिद एमकेएम थी जिसने मरदमशुमारी के दौरान ही सेंस कर लिया था कि मरदमशुमारी ठीक नहीं होगी, और हम सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। कल जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमार्क्स थे, मैं समझता हूँ काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का आज जो इजलास था वो उस रिमार्क्स के उसकी गम्माजी करता है। जजेस ने बहुत सख्त इंस्ट्रक्शन दी सुप्रीम कोर्ट की, और हमारी पिटीशन कोर्ट की, जिसमें खालिद मकबूल भाई पिटिशनर है, फैसल सजवारी भाई पिटिशनर है, और ये अल्लाह का शुक्र है कि ये ऊंट किसी करवट बैठा नहीं। लेकिन ख्वाजा ज़ारुल साहब देखिए काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो फैसला हुआ है उसमें नवंबर 2017 का जो सेंसस है उसकी अबूरी मंजूरी दी गई है, और 2023 से पहले नेक्स्ट सेंसस होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इस फैसले पर इख्तलाफी नोट लिखा है चीफ मिनिस्टर सिंध ने, और मेरा ख्याल है इख्तलाफी नोट समझ भी आता है कि बल्दियाती इंतखाबात अगर होने हैं तो वो सेंसस से पहले तो नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये है कि 2023 तक अब बल्दियाती इंतखाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दौर में तो नामुमकिन हो गया है। सर देखें, जो इख्तलाफी नोट चीफ मिनिस्टर का है वो इख्तलाफी नोट हमारा काबीना में है। इख्तलाफी नोट आपका रिजर्वेशन एड्रेस करता है, मेजॉरिटी से आप ये मरदमशुमारी तस्लीम कर चुके हैं, और इसके अलावा ऑप्शन क्या थे? एक ऑप्शन था कि हम इस मरदमशुमारी को रिजेक्ट करके दोबारा कराते। दूसरा ऑप्शन ये था जो 5% सैम्पलिंग थी उसके ऊपर अमल होता सैंपल टेस्ट। वो कहने लगे जनाब कि अब तो 4 साल हो गए, अब तो वो सैंपल का प्रोपोर्शनेट बिगड़ गया है। और तीसरा हल क्या था? तीसरा हल ये था कि वो जो 10 साल का एम्बार्गो खामखा का लगा है, आप फौरी तौर पर नई मरदमशुमारी का ऐलान करें। और यही एमकेएम और पीटीआई के दरमियान मुआहदा था कि इस बजट में 2022 के लिए मरदमशुमारी के लिए न सिर्फ पैसे रखे जाएं, एलोकेट किए जाएं, और साथ साथ मैं ये भी बता दूं, इस मुल्क के साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। तो मरदमशुमारी का प्रोसेस, जो 3 प्रोसेस कंप्लीट हो गए थे, जिसमें हाउस काउंट हो गया था, ब्लॉक काउंट हो गया था, वो 2011 में 7 अरब रुपए खर्च करके कंप्लीट हो गया था। जो बदकिस्मती से मैं समझता हूँ जिम्मेदारी की उस पार्टी की है कि इन्हीं की हुकूमत ने उसको बाद में कैंसिल कर दिया। अगर वो कैंसिल नहीं होता तो ये मामला यहाँ तक पहुंचता नहीं। लेकिन बहरहाल थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट और देखिए ख्वाजा ज़ारुल साहब, ये तो तय हो गया सर कि मरदमशुमारी अब वो 10 साल बाद नहीं होगी बल्कि 2023 तक कंप्लीट हो जाएगी, और खुदा करे कि ऐसा हो। लेकिन मेरा सवाल बड़ा सादा सा है कि बल्दियाती इंतखाबात कराना बगैर मरदमशुमारी और डीलिमिटेशंस के, क्या वो पॉसिबल होगा 2023 से पहले इस टेन्योर के अंदर बल्दियाती इंतखाबात करा लेना? नहीं सर, ये तो तय हो गया ना कि मरदमशुमारी एक्सेप्ट कर ली है पूरे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने, जो भी तहफ़्फ़ुज़ात रखें। अब जब आप मरदमशुमारी आपने एक्सेप्ट कर ली है तो अब आपके पास डीलिमिटेशन प्रोसेस शुरू होगा और आपकी लोकल गवर्नमेंट कायम होगी। लोकल गवर्नमेंट इसी मरदमशुमारी पर कायम होगी विद रिस्पेक्ट टू द डीलिमिटेशन, न्यू डीलिमिटेशन। अब लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात तो हो जाने हैं, और नवंबर 2017 की मरदमशुमारी की बुनियाद पे लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात होंगे, आप ये कह रहे हो? जी बिल्कुल ऐसे ही होगा। और आज काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर जो कुछ हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, आप कह रहे हैं कि एमकेएम के साथ जो मुआहिदा था और जो एमकेएम का मौकिफ था उसको असल में तस्लीम किया है। उसको सुप्रीम कोर्ट, मैं दोबारा सुप्रीम कोर्ट के जजेस का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, असल फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने किया। जो उन्होंने प्रपोज्ड इश्यूज उठाए वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जाहिर है बाउंड है आला दिया के इंटरप्रिटेशन की। तो मैं थैंक्स टू पहले सुप्रीम कोर्ट, एमकेएम के मौक़िफ़ को न सिर्फ उन्होंने एक्सेप्ट किया बल्कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को डायरेक्शन दी, और फिर यकीनन चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, पीटीआई और एमकेएम का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सिंध के शहरी अवाम का वो मसला जो पाकिस्तान की 70 साल तारीख में कभी नहीं हुआ ऐसा कि पिछली मरदमशुमारी बदतरीन होती चली गई, हमें कम गिना गया, लेकिन सियासी जमातें उस जमाने की जितनी भी थी नाम नेहाद, वो सिर्फ सियासत चमकाती रही, जो आज भी चमका रही हैं। अमली तौर पर अगर किसी ने कोई काम किया अदालतों में, पार्लियामान में, काबीना में और सीसीआई में, तो वो ठीक है। और अब आप ये फोर्स ही कर रहे हैं कि बड़े अरसे से जो पेंडिंग लिंगर ऑन हो रहा था देरीना मसला हल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा इजहारुल हसन साहब आपके वक्त के लिए। एमकेएम पाकिस्तान के ख्वाजा इजहारुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। खुदा करे कि जो सेंसस का इशू है वो बिलाखिर
वो बेहतर हो जाए और लोगों को ठीक गिना जाए, जिससे नए इंतखाबात मशरूत है और सूबों के अंदर जो बंदर बाट है वसाइल की वो भी इसी के साथ मशरूत है। एक और आम मामला है जी, कोरोना वायरस की तीसरी लहर। मुल्क से हर रोज दर्जनों शनासा चेहरे हमसे छिन रहे हैं, बिछड़ रहे हैं। आज भी एक बदकिस्मती से खबर सामने आई है। आई रहमान साहब मारूफ सहाफ़ी हैं, मुमताज़ नाम, वो हम में नहीं रहे। साथ ही साथ ज़िया शाहिद साहब चीफ एडिटर खबरें, वो भी इस जहाने फ़ानी से, इस दारे फ़ानी से कूच कर गए हैं। सब कहाँ कुछ लाला व गुल में नुमायाँ हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। इस लहर में कई अहम और शनासा शख्सियात इसका निशाना बनी है। इस लहर से जहाँ कीमती इंसानी जानें ज़ाया हुई हैं, वही मुल्क में हर रोज़ दर्जनों की तादाद के अंदर केसेस में इजाफा होता हुआ है और लोग जो है वो इस जहाने फ़ानी से कूच कर रहे हैं। हम फिर आपसे कहेंगे कि एहतियात कीजिए, महदूद रहेंगे तो महफूज रहेंगे। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। आप तरक्की का ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।